दोस्तों, आपने लोगों को अक्सर कहते हुए जरूर सुना होगा कि एक कामयाब लड़की कभी भी किसी बेरोजगार लड़के से शादी नहीं कर सकती। और इसी का बेस्ट एग्जांपल आज की हमारी ये फिल्म फेयर प्ले है। ये फिल्म काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत कुछ सिखाएगी भी, इसलिए एंड तक बने रहना। तो कहानी की शुरुआत एमिली और ल्यूक को दिखाने से होती है, जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है और एक साथ लिविंग रिलेशन में रहते हैं। अब लिविंग रिलेशन का मतलब आसान शब्दों में बताऊं तो ना फेरे ना विदाई, बस हुदाई पे हुदाई। खैर, ये दोनों ल्यूक के भाई की वेडिंग पार्टी में आए होते हैं। कुछ देर पार्टी एंजॉय करने के बाद इन दोनों को चढ़ती है ठरक और फिर ये मेहनत मजदूरी करने आ जाते हैं वॉशरूम में। जहाँ एमिली फुल गर्म थी तो ल्यूक उसके कीबोर्ड को चाटने लगता है। चूसम चपाटी करते वक्त जब एमिली ल्यूक का चेहरा देखती है तो उसके मुंह पर खून लगा था। दरअसल यहाँ एमिली के पीरियड्स चल रहे थे, तो समझ जाओ कि ये खून कहाँ का होगा। फिर आगे जब ल्यूक अपना चेहरा धो रहा होता है तो उसकी पॉकेट से एक रिंग गिरती है। रिंग देखकर एमिली थोड़ा शॉक होती है और ल्यूक से इसके बारे में पूछती है, तो ल्यूक भी मौके पर चौका मारते हुए एमिली को शादी के लिए प्रपोज कर देता है कि एमिली मेरी जान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। ल्यूक के इस अचानक प्रपोजल से एमिली थोड़ा हैरान थी कि साला ऐसे कौन प्रपोज करता है, वो भी टॉयलेट में। लेकिन क्योंकि अब आग दोनों तरफ बराबर ही लगी हुई थी तो एमिली भी दांत फाड़ते हुए खुशी खुशी मान जाती है। अब अगले दिन ये मस्त नहा धोकर अपने ऑफिस के लिए रेडी होते हैं। दरअसल ये दोनों एक ही स्टॉक मार्केट की कंपनी क्रेस्ट कैपिटल में एक एनालिस्ट की जॉब करते हैं। पर यहाँ एक अजीब बात ये थी कि एक ही कंपनी के लिए साथ काम करते हुए भी ये दोनों अलग अलग जाते हैं। आगे इनकी मुलाकात फिर से लिफ्ट में होती है, जहाँ इनके साथ साथ ऑफिस के कुछ और एम्प्लॉयज भी थे और उनके सामने ये ऐसा दिखाते हैं कि जैसे ये दोनों बस कलीग्स ही हैं, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। दरअसल इनकी कंपनी की एक पॉलिसी थी जिसके अकॉर्डिंग यहाँ एक साथ काम करने वाला कोई भी एम्प्लॉय ना तो किसी दूसरे एम्प्लॉय से कुछ लेनी देनी कर सकते हैं और ना ही रिलेशन में आ सकते हैं, और अगर किसी ने भी ऐसा किया तो उसकी गाइंड पर लात मारकर उसे कंपनी से निकाल दिया जाएगा। एनीवे, आगे हम देखते हैं एमिली अपने पीएम बोले तो हेड रोरी को कुछ रिपोर्ट सबमिट कर रही होती है कि उन्हें किन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे उनकी कंपनी को फायदा हो, और इधर ल्यूक अपने हेड क्वीन से कुछ डिस्कस करता दिखता है। अब आगे जब सभी लोग अपने अपने कामों में लगे थे तभी अचानक क्वीन बुरी तरह चिंघाड़ता हुआ अपने कैबिन में तोड़फोड़ करने लगता है, क्योंकि उसने जिन भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था वो सब डूब चुके थे और कंपनी को बहुत लॉस हुआ, जिसके चलते उसे धक्के मारकर कंपनी से निकाल दिया जाता है। इधर एमिली जब अपने डेस्क पर बैठी थी तो वो दो बंदों को आपस में बात करते हुए सुनती है कि क्वीन की जगह कौन लेगा, यानी अगला पीएम कौन बनेगा। जिसमें एक कहता है, मैंने बॉस को किसी से बात करते हुए सुना था कि क्वीन की जगह ल्यूक लेगा। इन दोनों की बातें सुनकर एमिली बहुत ज्यादा खुश होती है और फटाफट जाकर ये गुड न्यूज ल्यूक को सुनाती है। यहाँ ल्यूक भी ये न्यूज सुनकर खुशी से पगला जाता है, क्योंकि वो तो इसी इंतजार में था कि कब उसको उसकी मेहनत का फल मिले और उसका प्रमोशन हो, क्योंकि ल्यूक अपने काम को लेकर काफी ज्यादा पैशनेट और हार्ड वर्किंग था, या यूं कह लो उसका जॉब ही उसके लिए सब कुछ था। वहीं हम इनके बॉस कैम्बल को भी देखते हैं जो कि इन्हें घूर रहा था। तो अब क्योंकि ल्यूक का सपना सच होने वाला था और खुशी का माहौल भी था, तो ये दोनों घर आकर इसे जमकर सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेट क्या करते हैं, यूं कह लो जमकर गधा मजदूरी करते हैं। लेनी देनी करने के बाद ये दोनों जब नहा रहे होते हैं तो ल्यूक कहता है, यकीन नहीं होता कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी है। जिस पर एमिली बोलती है, अच्छा वो किस लिए, मुझे लेकर या फिर तुम्हें जो प्रमोशन मिलने वाला है वो इसलिए। ल्यूक कहता है, दोनों के लिए। क्या तुम्हें मुझसे जलन हो रही है। एमिली, नहीं बिल्कुल भी नहीं। ल्यूक कहता है, यार हम शादी कब करेंगे, मुझे तुम पर अपना हक जताना है। एमिली, हाँ करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें सबको बताना होगा कि हम कंपनी की पॉलिसी तोड़ रहे हैं। ल्यूक, बताएंगे, लेकिन पहले मुझे प्रमोशन मिल जाए, उसके बाद हम सबसे चीख चीख कर कहेंगे कि हम दोनों शादी करने वाले हैं और तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे, घी के लट्ठो। अब ये दोनों मस्त खर्राटे मार रहे होते हैं, तभी रात के 2 बजे एमिली के पास रोरी की कॉल आती है। वो उसे किसी काम से गोल्ड हाउस क्लब में मिलने बुलाता है। ल्यूक उसे जाने से
उसे मना करता है, लेकिन वो कहती है कोई जरूरी काम हुआ तो। जिसके बाद हम देखते हैं वो गोल्ड हाउस क्लब पहुंचती है, जहां रोरी तो नहीं होता, लेकिन एमिली को उनका बॉस कैम्बल वहां बैठा मिलता है। एमिली उसके पास जाती है और कहती है मुझे रोरी ने यहाँ बुलाया था, जिस पर कैम्बल कहता है वो चला गया। वो उसे बैठने के लिए कहता है और एक ड्रिंक ऑफर करता है। फिर ये दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। कैम्बल उससे पूछता है कितने सालों से काम कर रही हो हमारे साथ। एमिली 2 साल। कैम्बल जानती हो हमारी कंपनी में बहुत ही कम लोग होते हैं जो 3 साल तक टिक पाते हैं। बहुत मुश्किल होता होगा ना छोटे शहर से आकर इतनी बड़ी कॉर्पोरेशन के साथ काम करना। अब कैम्बल की बातें सुनकर एमिली को लगता है कि कहीं ये उसे भी कंपनी से ना निकाल दे, लेकिन होता इसका उल्टा है। थोड़ी देर बाद जब वो घर वापस आती है तो ल्यूक उसका वेट कर रहा था। पूछता है क्या कहा रोरी ने। एमिली कहती है मुझे वहाँ रोरी नहीं बल्कि कैम्बल मिला। एमिली अब थोड़ा सैड हो जाती है तो ल्यूक उसका उतरा हुआ फेस देखकर पूछता है क्या हुआ, कैम्बल ने तुम्हारे साथ कुछ किया क्या? बताओ मैं उस साले का मुंह तोड़ दूंगा। एमिली कहती है अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि उसने मुझे क्वीन की जगह नया पीएम बना दिया। सॉरी बेबी, मैंने उसे टालने की बहुत कोशिश करी लेकिन वो नहीं माना। अब ये सुनकर पहले तो ल्यूक थोड़ा शॉक होता है, लेकिन बाद में वो एमिली को गले लगाकर कहता है ओह माय गॉड, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, मैं तो डर ही गया था। पर मुझे नहीं लगता ये जैसा दिखा रहा है वैसा होगा, जरूर इसकी कंडीशन इस टाइम बिल्कुल ऐसी होगी। खैर अगले दिन वो रोज की तरह ऑफिस जाते हैं, जहां आज पूरे ऑफिस में सभी एमिली की प्रमोशन के बारे में ही बात कर रहे थे। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अबे यार इसे इतनी जल्दी प्रमोशन कैसे मिल गया, हो ना हो जरूर इसने प्रमोशन पाने के लिए कैम्बल का लॉलीपॉप चूसा होगा। ल्यूक भी वहां बैठा ये सब बातें नोटिस करता है, लेकिन वो इस पर कोई रिएक्ट नहीं करता। जिसके बाद हम देखते हैं एमिली अपने प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छा कर रही थी। वो ऐसे ऐसे डिसीजंस लेती है जिससे कंपनी को प्रॉफिट मिलता है, जिसे देखकर सभी एमिली को अप्रिशिएट करते हैं। वही बात करूं ल्यूक की तो वो थोड़ा अपसेट दिखता है। उसने सोचा नहीं था कि जिस सपने को हकीकत में बदलना चाहता है पनौती उस पर इस तरह मुंह देगी, और अब क्योंकि क्वीन की जगह एमिली ने ले ली थी तो अब ल्यूक उसी के अंडर काम करता था, जहां उसे थोड़ा अजीब लगता है। ब्रेक के दौरान एमिली जब ऑफिस के बाहर बीड़ी फूक रही होती है तो उसे उसकी मॉम की कॉल आती है, क्योंकि उसने उन्हें ल्यूक के साथ शादी की बात बता दी थी। तो वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है और शादी की तैयारी करने को बोलती है। एमिली कहती है मॉम प्लीज इसके बारे में आप किसी को भी मत बताना, क्योंकि मुझे अभी अभी प्रमोशन मिली है और मैं नहीं चाहती कि कोई रायता फैले, और वैसे भी हम दोनों को अभी अपने करियर पर फोकस करना है, तो हम जो भी डिसीजन लेंगे सोच समझ कर ही लेंगे। इसके बाद जब वो घर आती है तो उसे वहाँ ल्यूक नहीं मिलता। वो उसे कई बार कॉल करती है लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। फिर वो उसे ढूंढते ढूंढते एक बार में आती है जहाँ ल्यूक गम में डूबा 20 वाला संतरा टिका रहा था। वो कहती है इतने में क्या होगा, दिल खोल के पियो, मेरी तरफ से ट्रीट समझो। ल्यूक अच्छा अब तुम मुझसे ज्यादा कमाने लग गई हो इसलिए। एमिली ऐसा नहीं है। फिर ल्यूक बातों ही बातों में उससे दोबारा पूछता है कि उस रात कैम्बल ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं था ना। एमिली अगर ऐसा कुछ होता तो मैं तुम्हें जरूर बताती। अब ल्यूक का मुंह यूं टट्टू की तरह लटका देखकर एमिली समझ जाती है कि लोचा क्या है। वो उसे समझाती हुए कहती है बेबी मैं जानती हूँ कि हमने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ कि अगले प्रमोशन पर मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। ल्यूक कहता है छोड़ो यार, किसे पता अगली प्रमोशन कब होगी, पर मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। एमिली मुझे पता है, क्योंकि उस रात जब मैं कैम्बल के साथ थी तो वो रोरी के बारे में ऐसे बात कर रहा था जैसे वो बहुत जल्द उसकी गंडिया पर डंडिया बरसाकर कंपनी से उसे निकालने वाला है, जिसके बाद तुम उसकी जगह ले सकते हो। ल्यूक थैंक्स बेबी फॉर योर हेल्प, बट मैं अपनी प्रमोशन खुद करवाना चाहता हूँ अपनी मेहनत और अपने दम पर। एमिली यार मैं जानती हूँ पर मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। देखो हमें मेरी इस प्रमोशन का फायदा उठाना चाहिए। मैं तुम्हारी ट्रेडिंग रिपोर्ट कैम्बल को दिखाऊंगी, तुम्हें वहाँ क्रेडिट दिलाऊंगी जहाँ क्वीन ने तुम्हारा हक छीना। तो एमिली के इतना फोर्स करने पर ल्यूक भी मान जाता है। अगले दिन हम ल्यूक को देखते हैं जिसके पास एमिली आती है और उसे
मीरो नाम की कंपनी की रिपोर्ट तैयार करने को कहती है, जिस पर ल्यूक बोलता है मैं पहले से ही पिछली 3 कंपनियों की रिपोर्ट तैयार कर रहा हूँ। एमिली कहती है हाँ, लेकिन मुझे इसकी रिपोर्ट्स भी शाम तक चाहिए। ल्यूक सॉरी, शाम तक तो ये पॉसिबल नहीं है। एमिली तुम्हें प्रमोशन चाहिए या नहीं? ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। दरअसल यहाँ एमिली ये सब जानबूझकर कर रही थी ताकि वो कैम्बल के आगे ल्यूक के नंबर बना सके, पर यहाँ ये घी का लठ एक रायता फैला देता है। बेशक ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन ल्यूक को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि उसे एमिली के अंडर काम करना पड़ रहा है, तो वो बिना कंपनी की कंडीशन को ठीक से एनालाइज किए उसकी रिपोर्ट उसे सबमिट कर देता है और बताता है कि अच्छा हुआ तुमने इस पर काम जल्दी शुरू करवा दिया, क्योंकि कुछ टाइम में इस कंपनी के शेयर्स के दाम बढ़ने वाले हैं, तो अगर हम इसे अभी खरीद लेंगे तो कंपनी को बहुत प्रॉफिट होगा। तभी वहाँ कैम्बल के साथ एक दूसरा पीएम पॉल आता है जो एमिली को उनके साथ क्लब चलने के लिए कहता है, जिस पर मौका देखते हुए वो कैम्बल के आगे ल्यूक की दबाकर बड़ाई पेलने लगती है कि कैसे उसने एक ओवरहाइप्ड यूनिकॉर्न कंपनी की रिपोर्ट बनाई जिसके अकॉर्डिंग अगर हम इनके शेयर्स अभी खरीद लेंगे तो हमें बहुत प्रॉफिट होगा। पॉल कहता है ओवरहाइप्ड कंपनी, जानती हो हमें पिछली बार ल्यूक के एनालिसिस से यूनिकॉर्न कंपनी में ही इन्वेस्ट करने से कितना लॉस हुआ था। कैम्बल कहता है 15 मिलियन, इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले इसके एनालिसिस को एक बार क्रॉस चेक कर लेना। इसका काम तुम्हारे दिखाए हुए रास्ते पर चलना है, ना कि तुम्हें रास्ता दिखाना। अब इतनी घनघोर बेइज्जती के बाद ल्यूक टट्टो की तरह मुंह लटका कर वापस घर आ जाता है और वहीं दूसरी तरफ एमिली पॉल और कैम्बल के साथ क्लब में ड्रिंक कर रही होती है। हालांकि यहाँ भी कैम्बल के आगे ल्यूक की तारीफ करने का कोई मौका नहीं छोड़ती और इस दौरान पॉल से उसे पता चलता है कि उसे यहाँ सिफारिश से काम मिला है। कैम्बल बताता है कि मेरे एक दोस्त ने मुझे कन्विंस किया था कि मैं उसे भी काम पर रख लूं। एमिली कहती है हाँ, लेकिन उसने कई बार कंपनी को काफी प्रॉफिट्स दिलाए हैं, वो हार्ड वर्किंग है और कंपनी के बेनिफिट्स को अच्छे से समझता है। कैम्बल उसका तुक्का सही बैठता है, लेकिन वो तुम्हारे जितना काबिल नहीं। बेहतर होगा वो जल्दी समझ जाए, वरना मुझे उसे भी कंपनी से लतियाना पड़ेगा। इधर हम ल्यूक को देखते हैं जिसका सेल्फ कॉन्फिडेंस पाताल से भी नीचे गिर चुका था और वो खुद को मोटिवेट रखने के लिए संदीप माहेश्वरी की वीडियो देख रहा होता है। थोड़ी देर बाद एमिली भी घर आती है जो कि नशे में फुल टुल्ल थी। खाना खाते टाइम वो ल्यूक से बोलती है कैम्बल को तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। ल्यूक कहता है अरे छोड़ो ना, उसकी तो आदत है दूसरों की बुंड में उंगली करने की, लेकिन वो लॉस मैंने नहीं बल्कि क्वीन ने करवाया था। अब एमिली के मौत के कुएं में भूकंप आने लगता है, तो वो ल्यूक को रिझाने के लिए उसके पास जाती है और कहती है ये क्या बकवास सुन रहे हो तुम, और इतनी महंगी सेल्फ हेल्प बुक कौन बेचता है भला, मत देखो इस चूतिए को। ल्यूक कहता है हाँ, लेकिन मेहनती लोग कहाँ आगे बढ़ते हैं, वो तो सिर्फ ठोकरे खाते हैं। एमिली उसे छेड़ने लगती है तो ल्यूक कहता है तुम्हारे लिप्स पर सॉस लगी है। एमिली ओके, तो एक अच्छे बॉयफ्रेंड बनो और इसे साफ कर दो। ल्यूक सॉरी यार, आज मैं कुछ ज्यादा ही थका हूँ। अब बार बार बोलने पर भी ल्यूक अपनी सख्ती से नहीं पिघलता, तो वो कहती है शायद मुझे अपनी गर्मी खुद ही शांत करनी पड़ेगी। ल्यूक अच्छा है कर लो, ये बोलकर वो बेचारी को वहीं तड़पता छोड़ जाता है। अब जैसे जैसे दिन बीतते हैं वैसे वैसे ल्यूक और एमिली के बीच भी दूरियां बढ़ने लगती है। वो दोनों एक दूसरे से कम बात करते हैं और एमिली डेली अपने बॉसेस के साथ क्लब जाने लगती है। फिर एक दिन कंपनी सेमिनार के दौरान जब ल्यूक सेमिनार अटेंड कर रहा होता है तो वो एमिली को कैम्बल के साथ जोर जोर से दांत खिलकाकर गप्पे लड़ाते हुए देखता है। ये देखकर उसका खून खौल जाता है और वो वहाँ से उठकर बाहर कॉफी पीने आ जाता है। थोड़ी देर बाद एमिली भी वहाँ आती है और ल्यूक से कहती है मैंने आज हमारे लिए एक होटल में 2 टेबल्स बुक करी हैं, लेकिन ल्यूक उसे ये कहकर मना कर देता है कि मेरे पास बहुत काम पेंडिंग है इसलिए मैं नहीं आ सकता। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। आगे हम एमिली को अकेले ही डिनर करते देखते हैं और इधर ल्यूक अपने काम में लगा था, लेकिन उसका उसमें मन नहीं लगता, तो वो फिर से संदीप माहेश्वरी की वीडियो देखने लगता है। देर रात एमिली जब घर आती है तो उसे बेड पर संदीप माहेश्वरी की बुक पड़ी हुई मिलती है जिन्हें ल्यूक ने खरीद लिया था। एमिली उससे पूछती है ओह तो तुमने ये बुक्स खरीद ली, तो वो कहता है हाँ, मुझे पूरा पैक खरीदने पर 10% का डिस्काउंट मिला। एमिली कहती है इसलिए तुमने इसके लिए $3000 खर्च कर दिए, मुझे लगा था तुम हिसाब में अच्छे हो। ल्यूक कहता है ये बहुत अच्छी है, इसमें तुम्हारे लिए भी काफी सारे टिप्स लिखे हैं, जैसे तुम्हें अपनी बात कहने में प्रॉब्लम होती है और तुम्हारे कपड़े पहनने का तरीका। अब कपड़ों की बात सुनकर एमिली भड़क जाती है तो ल्यूक बोलता है छोड़ो, मैंने बस ऐसे ही कह दिया, लेकिन वो गुस्से में उससे बुक छीन लेती है और
जोर जोर से पढ़ने लगती है और पूछती है, बताओ तुमने मेरे कपड़ों की बात क्यों की? ल्यूक, तुम जानती हो ना अच्छा दिखना कितना जरूरी होता है। अब तुम एक बड़ी पोस्ट पर हो, तुम जिस टाइप के कपड़े पहनती हो, क्या तुम्हें लगता है लोग तुम्हारी बातों को सीरियसली लेते होंगे? वो तो बस तुम्हें देखते हैं। ल्यूक की बातें सुनकर एमिली के दिमाग की दही हो जाती है और जब वो सुबह ऑफिस जाने के लिए रेडी होती है तो उसे कपड़े चूज करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। खैर, आगे कंपनी में एक ग्रुप मीटिंग होती है जहां शेयर्स बाय करने की बात चल रही थी। एमिली रोरी के आइडिया को रिस्की बताती है, लेकिन उसके पास भी कोई प्लान्स नहीं थे तो वो ज्यादा कुछ नहीं कह पाती। मीटिंग खत्म होने के बाद ल्यूक एमिली को ट्रेडिंग कॉल का आइडिया देता है, लेकिन एमिली उससे कहती है ये बहुत ज्यादा रिस्की है, इसलिए पहले इसको ठीक से एनालाइज करो, उसके बाद ही हम कोई डिसीजन लेंगे। लेकिन ल्यूक उसे फोर्स करते हुए कहता है, मैं ऑलरेडी बहुत लोगों से पता कर चुका हूँ, अगर तुमने अभी कोई स्टेप नहीं लिया तो बाद में इसके शेयर्स नहीं खरीद पाओगी। ल्यूक उसे पूरा भरोसा दिलाता है कि हमें इससे फायदा होगा और ये डील हम दोनों के लिए ही अच्छी साबित होगी, जिस पर ज्यादा दिमाग न चलाते हुए एमिली आखिर में मान जाती है और यहीं ये कर देती है सबसे बड़ी गलती। दरअसल ल्यूक के कहने पर जो इसने शेयर्स खरीदे होते हैं उससे कंपनी को 25 मिलियन का लॉस होता है, जिससे उसकी फटकर 64 हो जाती है। वो ल्यूक से कहती है, बांड के लिंड, मैंने तुझे कहा था ना पहले ठीक से चेक करो, उसके बाद ही हम कोई डिसीजन लेंगे, पर नहीं, तेरी ही गेंद में खास थी। ल्यूक, मुझे क्या पता था ऐसा कुछ हो जाएगा, कल तक तो उसके शेयर्स बहुत सी कंपनियां खरीद रही थी। एमिली, हाँ सब गू खाएंगे तो हम भी गू खाएंगे ना, गेंद मरा तू अपनी। ल्यूक को लतिया कर जब वो अपने कैबिन में आती है तो कैम्बल पॉल के साथ वहाँ उसका वेट कर रहा था। वो उसे बहुत बुरी बुरी गाली देकर जलील करता है और रोरी भड़वा साला इस कांड के फुल स्वाद लेता है। अब क्योंकि ये रायता ल्यूक की वजह से ही फैला था तो वो सब कुछ ठीक करने की भी कोशिश करता है। वहीं हम एमिली को देखते हैं जो एक बार में गाली खाकर ड्रिंक कर रही थी। ल्यूक उसके पास आता है और उससे अपनी गलती की माफी मांगता है, कहता है, मैं जानता हूँ ये सारी गलती मेरी है और मुझे इसे ठीक करने का एक मौका दो। तुम मेरे फ्रेंड बेन को जानती हो, वो आइकॉन कंपनी में काम करता है। मैंने उसके सीईओ के बारे में एक अफवाह सुनी कि उसका सीईओ जॉब छोड़ने वाला है, तो अगर हम 50 शेयर शॉर्ट करें तो हम कम से कम 15% की रिकवरी कर लेंगे। जिस पर एमिली ल्यूक को ये कहकर मना कर देती है कि ये इनलीगल है और वो पियर्स कंपनी को टारगेट करेगी, जिसका कोर्ट में केस चल रहा था। अगर कोर्ट कंपनी के अगेंस्ट डिसीजन लेगी तो शेयर्स होल्डर्स को कई मिलियंस का रिफंड मिलेगा और इसी के बारे में डिस्कस करने के लिए वो कैम्बल को कॉल करने का एक मैसेज करती है। तभी उसे किसी अननोन नंबर से मैसेज आता है जो उससे उसकी शादी के बारे में पूछता है, जिससे एमिली को याद आता है कि इन सब चक्करों में ल्यूक और उसने अभी तक अपनी एंगेजमेंट तक सेलिब्रेट नहीं की। जिसके बाद वो ल्यूक के पास जाती है और उससे अपना खड्डा खुदवाने को बोलती है। हालांकि ल्यूक का मूड नहीं था, लेकिन वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगती है और वो भी फिर जैसे तैसे करके अपने ड्रिल मशीन पहनाने लगता है, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी उसकी ड्रिल मशीन खड़ी नहीं होती। और यार, बंदा जब डिप्रेशन में होता है या फिर डिमोटिवेट होता है तो उसका औजार तो छोड़ो, वो खुद खड़े होने की कंडीशन में नहीं होता। और ल्यूक के साथ ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि इनका रिलेशन कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। खैर, तभी एमिली को कैम्बल की कॉल आती है। वो कहती है कि मैं फुल्ली कॉन्फिडेंट हूँ पियर्स के शेयर्स खरीदने के लिए, जिस पर कैम्बल कहता है, सोच लो, इस पर तुम्हारा पूरा फ्यूचर डिपेंड करता है। ल्यूक भी उसे इस चीज के लिए मना करता है, लेकिन एमिली फिर भी अपनी बात पर अड़ी रहती है और उस कंपनी के शेयर्स खरीद लेती है। इस बार एमिली का डिसीजन बिल्कुल सही साबित होता है। कोर्ट पियर्स कंपनी के अगेंस्ट फैसला सुनाती है और जितने भी शेयर्स होल्डर्स थे उन्हें भारी मात्रा में रिफंड दिया जाता है, जिससे कैम्बल की कंपनी का जो भी लॉस हुआ था वो भी रिकवर हो जाता है। ल्यूक भी एमिली को कांग्रेचुलेट करता है, लेकिन देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अंदर से खुश ना हो। बस फिर क्या, वो खुशी खुशी ऑफिस पहुंचती है जहां उसके कैबिन में कैम्बल उस दिन के बिहेवियर के लिए एमिली से माफी मांगता है और खुश होकर उसे $75,000 का चेक देता है। अब एमिली काफी खुश थी तो वो इसे ल्यूक के साथ सेलिब्रेट करना चाहती थी। वो उसे मैसेज करती है, लेकिन ल्यूक उसे जानबूझकर इग्नोर कर देता है। तभी वहाँ उसके कलीग्स आते हैं और उसे अपने साथ क्लब चलने के लिए कहते हैं। बस फिर क्या, वो मान जाती है और वहाँ जाकर उन लोगों के साथ जमकर छिनाला करती है। इसके बाद हम देखते हैं एमिली फिर से आधी रात को टुल्ल होके आती है और क्लब में हुई बकचोदियों को ल्यूक से शेयर करती है, लेकिन ल्यूक इसमें जरा भी इंटरेस्ट नहीं लेता और वहाँ से जाने लगता है। रुको ना, क्या हुआ, तुम तो बड़े सख्त हो गए हो, आजकल हंसना ही भूल गए हो। वैसे सख्त से याद आया, तुम्हारी ड्रिल मशीन भी बड़ी सख्त है, चलो ना करते हैं। लेकिन ल्यूक नहीं मानता तो एमिली कहती है, अच्छा
ठीक है सुनो, तुम मुझे खुश करो और मैं तुम्हें प्रमोट करवाऊंगी। ल्यूक बोलता है लगता है तुम्हें चढ़ गई है और वहाँ से जाने लगता है। तभी एमिली मजाक मजाक में उसे लूजर कहती है। अब ये सुनकर ल्यूक के दिमाग का भीसड़ा हो जाता है। कहता है क्या कहा तुमने मुझे, क्या कहा अभी तुमने मुझे? लूजर मैं नहीं, लूजर तुम हो। लॉन्डो के साथ ऐसे घूम रही हो जैसे किसी गैंग की लीडर हो। रोज रात को घर टून हो के आती हो। ये सब करके अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है तुम्हें, मर्दों जैसा फील कर रही हो। मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम मर्दों जैसी कभी नहीं बन सकती, बल्कि तुम किसी की रखेल लगने लगी हो। वो पैसे फेंकते हैं और तुम उनके पीछे पीछे चली जाती हो। ल्यूक की बातें सुनकर एमिली का अब नशा सच में ही उतर जाता है। अगले दिन हम देखते हैं किसी रीजन से रोरी को भी कंपनी से निकाल दिया जाता है। अब लोगों में ये बात चलने लगती है कि इसकी जगह कौन लेगा। तो ल्यूक के माइंड में एक आइडिया आता है। वो तुरंत उठकर एमिली के पास जाता है और उससे रोरी की जगह कैम्बल को उसका नाम सजेस्ट करने के लिए कहता है। एमिली बोलती है फेवर मांगने से पहले कम से कम माफी तो मांग लेते, कल रात को ही तुमने मुझे रखेल कहा था। और जहाँ तक बात रही तुम्हारी, तो पता नहीं क्यों कैम्बल के आगे मैं जब भी तुम्हारा नाम लेती हूँ तो वो चिढ़ क्यों जाता है। ल्यूक ये तुम क्या बकवास कर रही हो? एमिली कहती है ये अभी सही वक्त नहीं है इन सब बातों का, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और कैम्बल के ऑफिस में जाकर एक लंबी चौड़ी स्पीच देने लगता है कि कैसे जब मैं सालों पहले आपसे मिला एक सेमिनार में, उस टाइम मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे इस लाइन में आना है, लेकिन आपकी स्पीच ने मेरी जिंदगी बदल दी और अब ये फर्म मेरे लिए मेरा धर्म है और आप मेरे भगवान। ये कहकर वो अपने घुटनों पर बैठ जाता है और कैम्बल को उसे एक चांस देने का बोलकर कहता है अगर मेरे पास चाकू होता तो मैं अपना सीना चीर के आपको अपनी वफादारी दिखा देता। ल्यूक को ऐसा करता देख ऑफिस के सभी लोग उसे देखने लगते हैं और तभी वहाँ पर ड्रेक्स नाम का एक बंदा आता है। कैम्बल लगता है तुम अभी तक हमारे नए पीएम से नहीं मिले, तुम्हारी स्पीच पूरी हो गई हो तो अपने काम पर वापस जाओ या फिर सीना सच में चीर के दिखाओगे। ओ भाई, इस मूवमेंट के बाद जो इसकी इज्जत का फालूदा होता है वो पूछो ही मत। अब जब एमिली घर वापस आती है तो उसे ल्यूक नशे में भंट मिलता है। वो उससे कहती है कि आज जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, मैं तुम्हारा रिज्यूम किसी और कंपनी में भेज दूंगी, तुम वहाँ ट्राई कर लेना। लेकिन ल्यूक उसकी एक बात नहीं सुनता। इतने में एमिली की मॉम उसे कॉल करती है, बताती है कि हमने तुम्हारे लिए एक एंगेजमेंट पार्टी रखी है, इसलिए प्लीज कल रेडी रहना। इसी बीच नशे में टुल ल्यूक वहाँ आता है जो एमिली को उसकी जॉब जाने का रिस्पॉन्सिबल ठहराता है। एमिली कहती है भाड़चोद, इसमें मेरी क्या गलती है। तभी कैम्बल एमिली को कॉल करता है जिसे देखकर ल्यूक और भड़क जाता है और एमिली से उसका फोन छीनकर कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? देखो जरा कौन सा बॉस अपने एम्प्लॉय को रात के 12 बजे कॉल करता है। रात रात भर तुम उस बुड्ढे से फोन पर चिपकी रहती हो। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता कि ये सब क्या चल रहा है? एमिली अबे साले, आज जो भी हुआ है लगता है उससे तेरा दिमाग फिर गया है। जैसा तू सोच रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे जो भी मिला है अपनी मेहनत से मिला है। तुमने कहा था कि मुझे प्रमोशन मिलेगा, पर मिला तुम्हें क्यों? मैंने किसी से सुना था क्योंकि कैम्बल तुम्हें खुद जॉब से निकालना चाहता था क्योंकि तुम इसके भी लायक नहीं थे। ये बात सुनकर ल्यूक को बहुत बड़ा सदमा लगता है और वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। उसके जाने के बाद एमिली को भी बुरा फील होता है और वो ल्यूक से सॉरी बोलकर उसे मनाने का ट्राई करती है, लेकिन पूरी रात बीत जाने के बाद भी ल्यूक घर वापस नहीं आता। अगली सुबह जब एमिली एक प्रेजेंटेशन में होती है तो ल्यूक वहाँ किसी नशेड़ियों की तरह आता है और ऑफिस में घुसकर कैम्बल को माँ बहन की गालियां देने लगता है। कैम्बल कहता है अपनी औकात मत भूलो। चुप बाढ़ के लिंड, तेरी कंपनी चल पड़ी तो तू खुद को शहंशाह समझता है। जब चाहे मन किसी को भी काम पर रख लिया, जब चाहे मन किसी को भी निकाल दिया। हाँ, तुझे क्या लगता है ये सब तेरी इज्जत करते हैं? नहीं, पीठ पीछे तेरी माँ बहन एक करते हैं। तूने लोगों को कुत्ता बना के रखा है और बार बार कुत्ते को लात मारेगा तो वो भौंकेगे ही ना। भौ भौ सिर्फ भीसड़ी वाले झूठे हैं और जानता है सबसे बड़ी झूठी है ये लड़की जो पिछले 2 सालों से अपने एनालिस्ट के साथ सोकर इस कंपनी के रूल ब्रेक कर रही है। अब यहाँ ल्यूक और एमिली के लिए वो सिचुएशन बिल्कुल फिट बैठती है। हम तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। फिर सबको गली आने के बाद ल्यूक यहाँ से निकल लेता है। अब रिलेशन रिवील वाली बात से एमिली काफी ज्यादा गुस्सा थी और ल्यूक को कॉल करती है, लेकिन वो उसका कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता। उसके भाई से उसे पता चलता है कि ल्यूक तो उन्हीं की एंगेजमेंट
एंगेजमेंट पार्टी में गया है जो उसकी मॉम ने उनके लिए रखी थी। इस बात का पता लगते ही एमिली की भी हवा टाइट हो जाती है और वो जल्दी से उस पार्टी में पहुंचती है जहां पर ल्यूक पूरी तरह नशे में टुल था। दरअसल ल्यूक यहाँ एमिली को ऑफिस के बाद अब फैमिली के बीच जलील करने आया था। वो सबसे चिल्ला चिल्ला कर कहता है, अरे सुनो सुनो दोस्तों, ये जो एमिली है ना, एमिली इसने अपने प्रमोशन के लिए अपने बॉस से अपनी तितली का चमगादड़ बनवाया है। ये सुनते ही एमिली का खून खौल जाता है कि साला भाड़ में गया रिलेशनशिप, पहले सेल्फ रिस्पेक्ट है। वो एक गिलास उठाती है और उसे जोर से ल्यूक के सर पर दे मारती है और रोते रोते वहाँ से चली जाती है। अब ल्यूक भी उसके पीछे जाता है और अब ये दोनों एक वॉशरूम में लड़ने लगते हैं। बात ज्यादा आगे बढ़ जाती है और क्योंकि ये दोनों ही बहुत गुस्से में थे तो देखते ही देखते इनकी लड़ाई गधा मजदूरी में बदल जाती है। एमिली को यहाँ काफी ज्यादा पेन होने लगता है तो वो उसे रुकने के लिए भी बोलती है, लेकिन ल्यूक गुस्से में अपनी ड्रिल मशीन चलाते ही रहता है। वैसे ये सही है बेंचो, डिप्रेशन में हो तो हुदाई, उदास हो तो हुदाई, खुश हो तो हुदाई, ठरक चढ़े तो हुदाई, लड़ाई हो तो भी हुदाई, साली 100 प्रॉब्लम और एक सोल्यूशन, ओनली ऑन हुदाई। खैर कार्यक्रम खत्म होने के बाद एमिली वहाँ से मुंह लटकाकर चली जाती है। इसके बाद हम एमिली को कैम्बल के घर देखते हैं जो अपनी जॉब बचाने के लिए उससे ये झूठ बोलती है कि ल्यूक ही सालों से मेरे पीछे पड़ा था, वो मुझे स्टॉक करता था, धमकियां देता था, जिस वजह से मेरे ना चाहते हुए भी मुझे उसके साथ रिलेशन में आना पड़ा। और पुलिस कंप्लेन मैंने इसलिए नहीं करवाई क्योंकि मुझे डर था कि कहीं वो खुद को या मुझे कोई नुकसान न पहुंचा दे। कैम्बल कहता है, कोई बात नहीं, इस कांड के बाद अब उसे कोई भी फर्म जॉब नहीं देगी, उसका करियर तो खत्म समझो, तुम ये सब भूल जाओ और लाइफ में आगे बढ़ो। जहाँ एमिली भी कैम्बल की बात मानती है और इन सब से मूव ऑन करके अपनी जॉब कंटिन्यू रखती है। शाम को जब वो घर वापस आती है तो उसे वहाँ ल्यूक बैठा मिलता है। वो उसे बताता है कि मैं इस घर को छोड़कर अपने भाई के साथ शिफ्ट हो रहा हूँ, वो मुझे खुद का काम करने के लिए फाइनेंशियली हेल्प करेगा। एमिली कहती है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम मुझसे माफी क्यों नहीं मांग लेते, मैंने तुम्हें दिलो जान से प्यार किया और तुमने मेरा RAPE कर डाला, तुम्हारा दिमाग चल गया है क्या, दूध की धुली तो तुम भी नहीं हो। हम दोनों ही उस वक्त काफी गुस्से में थे। अब देखते ही देखते एमिली अपना आपा खो देती है और एक चाकू उठाकर ल्यूक को धमकाने लगती है। ल्यूक को लगता है कि ये मजाक कर रही है, लेकिन एमिली उस पर 2-3 वार करते हुए कहती है कि मुझसे माफी मांगो, मेरे सामने रो गिड़गिड़ाओ, कहो मैं ना मर्द हूँ। ल्यूक इसका ये रूप देखकर डर जाता है और उससे बचने के लिए उससे माफी मांगता है और रोने लगता है, जिसके बाद एमिली उसे चुप करवाती है। तो ल्यूक उसे एक आखिरी मौका देने के लिए कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया गलत था, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो और मुझे सब ठीक करने का एक मौका दो। लेकिन एमिली उसकी बात नहीं मानती और कहती है, अपना खून फर्श से साफ कर और दफा हो यहाँ से। तो दोस्तों अब बात करें कंक्लूजन की, तो इसमें गलती तो दोनों की ही थी क्योंकि जो ल्यूक को चाहिए था वो एमिली को मिला, जिससे उसे सदमा लगता है और वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। पर यहाँ ल्यूक की गलती ये थी कि वो कहीं न कहीं एमिली को नीचा दिखाने के लिए जानबूझकर गलतियां पर गलतियां करता रहा, जिससे कंपनी को लॉस हो और बदनामी एमिली की हो जाए। अरे भाई प्यार करता था ना उससे तो उसकी कामयाबी में खुश होता, पर नहीं, यहाँ ईगो बीच में आ गया कि साला लड़की मुझसे आगे कैसे निकल गई। और वही बात करो अगर एमिली की, तो यार देखो प्रमोशन से पहले तो ये भी ठीक ठाक ही थी, लेकिन कहीं ना कहीं प्रमोशन के बाद ये भी हवा में ज्यादा उड़ने लग गई। रातों रात लॉन्डो के साथ घूमना, डेली नशे में भंट होकर घर आना, मुझे खुश कर दो मैं तुम्हें प्रमोशन दिला दूंगी, ऐसी उल्टी सीधी बातें करना। और जाहिर सी बात है कोई बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड से ये सब तो एक्सपेक्ट नहीं करेगा। और हाँ एक और बात, ये मूवी क्योंकि एक लेडी डायरेक्टर ने डायरेक्ट की है तो यहाँ साफ साफ सीधा सीधा ल्यूक को ही विलन दिखा दिया गया है। खैर छोड़ो, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।